अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत अयूब की बीमारी का किस्सा की उन्होंने इस खतरनाक बीमारी में भी अल्लाह पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबियों में से एक नबी थे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंश से थे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे थे। अल्लाह ने आपको माल, दौलत और औलादों से नवाजा था। हदीसों के मुताबिक आपके 7 बेटे और 7 बेटियां हुआ करती थी। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने कबीले के बहुत मालदार सरदार थे और बहुत खूबसूरत भी थे। हजरत अयूब बहुत बड़े इबादत गुजार भी थे। वह अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। आप अपने कबीले में उस वक्त इस तरह मशहूर थे कि जब आप घर से किसी काम के लिए निकलते तब लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। लोग आपकी बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन कहते हैं न जब कोई अल्लाह को बड़ा अजीज होता है तब अल्लाह भी ऐसे शख्स का इम्तिहान जरूर लेता है। ऐसा ही कुछ हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। लिहाजा हुआ कुछ ऐसा कि अचानक हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया। उनका घर अचानक से गिर गया, जिसमें दब उनकी सारी औलादों की मौत हो गई। माल और दौलत सब खत्म हो गया और वह एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए जिससे उनके बदन का गोश्त गलने लगा। चेहरे पर फोड़े फुंसी होने लगे जिन पर कीड़े पर पड़ने लगे। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर कबीले वालों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। जो कबीले वाले उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे वह उनकी हालत खराब होने के बाद उनको बुरा कहने लगे। कबीले के लोग उन्हें ये कहते कि जरूर आपने कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से अल्लाह आपसे नाराज हैं और अल्लाह ने आपकी ये हालत कर दी है। लोग उन्हें ये भी कहने लगे कि ये कोई नबी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गुनहगार आदमी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें यह तक कह दिया था कि यहाँ से निकलो और जहाँ कचरा डाला जाता है वहाँ जाकर रहो, क्योंकि उनकी हालत इस तरह हो चुकी थी कि लोग उनके साथ रहने को तैयार नहीं थे। आपके जिस्म में इतने फोड़े हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो जाता। ऊपर से उन फोड़ों में कीड़े भी पड़ गए थे जो आपको बहुत तकलीफ देते थे। कबीले के लोगों को यह लग रहा था कि इनकी इस बीमारी से हमारे बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं। लिहाजा लोगों ने उन्हें कबीले से निकाल दिया। उस वक्त आप यानी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लिहाजा वहां के लोगों ने उन्हें कपड़ों में लपेटकर एक लाठी के साथ कचरे के ढेर के यहाँ छोड़ दिया। इतना सब होने के बावजूद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ा। वह और उनकी बीवी उस जगह पर ऐसी हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। जब खाने की जरूरत पड़ती तब उनकी बीवी घरों में जाकर काम करती और जो कुछ पैसा मिलता उससे खाने का इंतजाम करती और उसी से उनका इलाज करवाती थी। इतना सब होने के बावजूद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ा। वह और उनकी बीवी उस जगह पर ऐसी हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। जब खाने की जरूरत पड़ती तब उनकी बीवी घरों में जाकर काम करती और जो कुछ पैसा मिलता उससे खाने का इंतजाम करती और उसी से उनका इलाज करवाती थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। जिस्म में कीड़े इतने पड़ चुके थे कि बदन से गोश्त खत्म होने लगा था। ये देखकर उनकी बीवी ने आपसे फरमाया कि अल्लाह आपको बीमारी से शिफा क्यों नहीं दे रहा। आपने आपकी बीवी से फरमाया कि हम न जाने कितने ही सालों तक खुशहाल रहे, अगर कुछ साल मुसीबत आ गई तो क्या हो गया। अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है,
اور ہمیں اللہ کے اس امتحان کو قبول کرنا ہے اور اللہ سے اس بیماری کی شفا کے لیے تب تک دعا مانگنی ہے جب تک یہ بیماری پوری طرح سے صحیح نہیں ہو جاتی۔ آپ کے بدن پر جب کیڑے باہر نکل کر زمین پر گرتے تو آپ انہیں واپس اپنے بدن پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید اللہ نے اس کیڑے کا رزق میرے بدن سے ہی لکھا ہے۔ اللہ کی یہی مرضی ہے، اس لیے جتنا کھانا کھانا ہے میرے جسم میں جا کر کھاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ میں کتنی ہمت تھی کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ نے اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قبیلے کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی کام کے لیے گھر پر بلانا بند کر دیا کیونکہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ یہ بھی ان کی بیماری ہمارے گھر لے کر آئے گی۔ یہ سب دیکھ کر ان کی بیوی بہت رونے لگی۔ آپ کی بیوی کو اس طرح روتا دیکھ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، تم رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے ایوب، اپنے پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ایک چشمہ یعنی پانی کا فوارہ نکلے گا، اس فوارے کا پانی اپنے جسم پر ڈال دینا۔ ایسا سنتے ہیں آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا اور اسی وقت وہاں سے ایک پانی کا فوارہ نکال پڑا۔ آپ نے اس کا پانی جیسے ہی اپنے جسم پر ڈالا تو اسی وقت آپ بالکل صحیح ہو گئے۔ آپ کی بیماری بالکل ختم ہو گئی اور آپ پھر سے جوان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے سونا بھی برسایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو واپس جوانی بخش دی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں پھر سے مال اور دولت اور خوشحالی آ گئی اور اللہ نے آپ دونوں کو 23 بیٹوں اور 27 بیٹیوں سے نوازا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ مشکل اور پریشانی میں ہو تب آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کو یاد رکھنا، جنہوں نے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔